भूखड़ पत्नी की कहानी। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का सीधा साधा किसान रहता था। उसका स्वभाव बहुत शांत और मेहनती था। वह सुबह सुबह खेतों में काम करने चला जाता, दोपहर में घर लौटकर थोड़ा आराम करता और फिर शाम को फिर से खेतों में चला जाता। मोहन की पत्नी का नाम गुलाबो था। वह देखने में सुंदर थी, पर उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, उसे बहुत ज्यादा भूख लगती थी। गुलाबो की भूख का कोई ठिकाना नहीं था। सुबह उठते ही वह 2 कटोरी खिचड़ी खा जाती, थोड़ी देर बाद 4 रोटियां और सब्जी, फिर दोपहर में चावल और दाल का बड़ा ढेर और शाम को फिर नाश्ता, जैसे दुनिया का सारा खाना उसी के लिए बना हो। मोहन पहले तो हंसकर टाल देता था, पर धीरे धीरे घर की हालत बिगड़ने लगी। जितना भी अनाज मोहन कमाता, सब जल्दी खत्म हो जाता। पड़ोसी भी चिढ़ाने लगे। अरे मोहन, तुम्हारी पत्नी तो अकेले ही 5 आदमियों का खाना खा जाती है। मोहन बस मुस्कुरा देता, पर अंदर से परेशान था। एक दिन उसने सोचा, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे, कुछ उपाय करना पड़ेगा। अगली सुबह वह खेत गया और भगवान से मन ही मन प्रार्थना की। हे भगवान, मेरी पत्नी की भूख कुछ कम कर दो, मैं थक गया हूँ। उसी रात मोहन ने सपना देखा। सपना में एक बूढ़ा साधु आया और बोला, बेटा, चिंता मत कर, तेरी पत्नी को एक सबक मिलेगा, तब उसे समझ आएगी कि ज्यादा खाना भी बुरा होता है। अगले दिन गुलाबो हमेशा की तरह रसोई में लगी थी। तभी दरवाजे पर आवाज आई। कोई है घर पे, भोजन मांगने आया हूँ माँ। गुलाबो ने देखा, एक बुजुर्ग साधु खड़ा था। उसने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया और कहा, आइए, आप तो पहले मेरे हाथ का खाना चखिए। गुलाबो ने बड़े प्रेम से साधु को खिला दिया, खिचड़ी, रोटी, सब्जी, दही, सब कुछ। साधु मुस्कुराया और बोला, माँ, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, बदले में मैं तुम्हें यह जादुई कढ़ाई देता हूँ। इसमें जितना चाहो खाना बनाओ, पर ध्यान रहे, अगर कभी लालच में आकर खुद ही सब खा जाओगी तो यह कढ़ाई सदा के लिए बंद हो जाएगी। गुलाबो ने खुशी खुशी कढ़ाई ली और अगले ही दिन उसने खाना बनाया। सच में वह कढ़ाई जादुई थी। उसमें चावल, रोटी, दाल सब अपने आप बनने लगे। अब उसे खाना बनाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। शुरुआत में तो वह बहुत खुश हुई। मोहन ने भी राहत की सांस ली। लेकिन गुलाबो की भूख दिन ब दिन बढ़ने लगी। एक दिन उसने सोचा, आज देखती हूँ यह कढ़ाई कितना बना सकती है। वह बनाती गई और फिर खाने लगी। खाते खाते रुकना भूल गई। अचानक कढ़ाई से धुआं निकला और वह ठंडी हो गई। जादू खत्म। अब उसमें कुछ नहीं बनता था। गुलाबो डर गई, रोने लगी। अरे, मैंने क्या कर दिया? मोहन ने प्यार से कहा। देखो गुलाबो, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर तुम संयम रखती तो यह कढ़ाई हमें हमेशा खुश रखती। उस दिन के बाद गुलाबो ने कसम खाई कि अब वह अपनी भूख पर काबू रखेगी। धीरे धीरे उसने अपने खाने की आदतें सुधारी। अब वह सुबह शाम बस थोड़ा सा खाती, बाकी खाना मोहन के साथ बांटती। लालच और अत्यधिक इच्छा हमेशा नुकसान देती है। संयम और समझदारी से ही जीवन में सुख और शांति मिलती है।